मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब से तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा सका। चलो इस बार हम प्रयागराज घूमने चलते हैं। तुम्हें कुंभ मेले में घुमा कर लाता हूँ। जयपुर के रहने वाले महेश सैनी ने अपनी पत्नी पारुल से कहा कि वो उसे कुंभ मेला घुमाने ले जाएगा। तब उसकी पत्नी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गई। उसने सोचा कि चलो, पति ने कम से कम खुद ही उसे घुमाने की बात तो कही। पारुल खुश थी। वो तैयार हो गई अपने पति के साथ घूमने जाने के लिए। लेकिन पारुल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पति महेश के मन में तो कोई और ही प्लान चल रहा था। जयपुर का रहने वाला महेश सैनी अपनी पत्नी पारुल के साथ ही रहता था। दोनों के रिश्ते काफी अच्छे नहीं थे। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि महेश ने अपनी पत्नी से यह कहा कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा कर लाता हूँ। महेश की अपनी पत्नी से काफी वक्त से अनबन चल रही थी और महेश अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। और इसी के लिए महेश ने अपनी पत्नी को कुंभ ले जाने का प्रस्ताव रखा और बीच रास्ते में ही अपनी पत्नी का कत्ल कर डाला। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाती है। महेश ने जिस शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। महेश इतना शातिर था कि ये घटना कहां अंजाम देनी है, इसके लिए महेश ने 2 दिन पहले ही उस जगह की रेकी की जहां पर वो इस वारदात को अंजाम देना चाहता था। आखिरकार दौसा के NH-21 पर पारुल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया और पारुल का हत्यारा उसका पति महेश पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस संबंध में उसके परिवारजनों द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें जो उसके पति था उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। इसका आगे अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में ये पाया गया कि जो तकनीकी साक्ष्य थे और FSL टीम द्वारा जो संकलित साक्ष्य थे, उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL की जो रिपोर्ट आई, उनके जब तथ्यों को जोड़ा गया तो ये मामला दरअसल सुनियोजित तरीके से हत्या का निकला। इसमें जो आरोपी है महेश सैनी, बरकत नगर टोक निवासी था। उसने अपनी पत्नी को प्रयागराज कुंभ ले जाने के बहाने अपनी गाड़ी में लेके आया और ले जाने के बाद में जो पूर्व में देखी गई जगह थी दौसा में, उसमें वहाँ उसको पहले जो संतोष मिली चिप्स थी वो खिलाने के बाद उसको हल्का बेहोश किया। बेहोश करने के बाद में उसका मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसको दुर्घटना का रूप देने के लिए वेगनार गाड़ी थी, उसको नीचे हाईवे से नीचे उतार दिया तो खुद भी बेहोश होने का नाटक। 18 फरवरी 2025 का पूरा घटनाक्रम है। जयपुर का रहने वाला महेश अपनी पत्नी पारुल सैनी के साथ कार में लेकर उसे प्रयागराज के लिए निकलता है। आरोपी महेश अपनी पत्नी को जिस जगह पर कत्ल करना चाहता था, उस जगह को लेकर उसने 2 दिन तक बाकायदा उस जगह की रेकी की और उसके बाद जब वो निकला तो उसी जगह पर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी इतना शातिर था कि उसने जयपुर से मथुरा तक कार से आने का प्लान बनाया और मथुरा से उसने प्रयागराज के लिए ट्रेन का टिकट करवाया था। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि हम मथुरा तक कार से चलेंगे, उसके बाद हम आगे का सफर ट्रेन से तय करेंगे। अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद महेश ने अपनी कार को पुलिया से नीचे की ओर ढकेल दिया, जिससे कि यह पूरी घटना एक हादसा लगे। इसके बाद उसने अपनी पत्नी की गर्दन को भी तोड़ने की कोशिश की। तो पिछले 2-3 महीनों से उसे बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा था उसके साथ, और जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ है उससे कुछ दिन पहले ही उसने हमें अवगत कराया था कि ये पूरा परिवार साजिश के तहत मुझे मारना चाहता है। और जिस दिन ये घटना हुई उसके 1 दिन पहले भी हमारी बहन ने हमको बताया कि ये मुझे जबरदस्ती कुंभ लेना चाहते हैं और मैं जाना नहीं चाहती और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे वहां पर ले जाकर मारना। इसकी सर जो 1 दिन पहले की तो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उससे पहले जब बात हुई थी उसमें रिकॉर्डिंग में सारा कुछ लिया गया। राजस्थान पुलिस का सर बहुत ज्यादा आभारी है पूरे परिवार हमारा, जिन्होंने बारीकी से जांच करके निष्पक्ष जांच कराई है और आरोपियों को पकड़ कराई है। और अभी जो रह गए आरोपी, मैं एक बार फिर से राजस्थान पुलिस से गुजारिश करूंगा कि उनकी भी जांच कर उनको भी सजा दिलाई है। महेश ने मर्डर की वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए कुछ मीटर दूर तक डेड बॉडी को कार में ही लेकर चल पड़ा। उसके बाद ये नेशनल हाईवे के एक खेत में उसने गाड़ी उतार दी ताकि देखने वाले लोगों को ये लगे कि ये घटना नहीं, एक दुर्घटना है। पारुल के परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने देखा तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने पारुल के पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। अब फिलहाल पारुल के पति महेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि काफी लंबे वक्त से ये पारुल को परेशान कर रहा था, दहेज की मांग कर रहा था। और पारुल की हत्या के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है कि महेश की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी
और वो दोनों पत्नियों से दहेज की मांग किया करता था, जिसकी वजह से दोनों पत्नियां उससे तलाक लेकर अलग हो चुकी थी। वह खुश थी कि वह अपने पति महेश के साथ में कुंभ स्नान करने के लिए जा रही है, लेकिन पत्नी पारुल को यह पता नहीं था कि पति महेश के दिमाग में हत्या का षड्यंत्र चल रहा है। महेश ने अपनी पत्नी को मारने के लिए डोसा चुना, जिसके लिए महेश ने कई बार डोसा की रेकी भी की थी और रेकी के बाद में उसने हत्या की जगह डोसा बाईपास को चुना, जहां पर कुंभ जाने के लिए वो जयपुर से रवाना हुए और महेश ने सबसे पहले एक्सीडेंट का नाट्य रूपांतरण किया, लेकिन ये नाट्य रूपांतरण ज़्यादा देर तक नहीं चला और पुलिस ने इस नाटक का पर्दाफाश कर दिया। महेश की यह तीसरी शादी थी। इससे पहले जो 2 शादियां हुई थी उसमें पहली शादी लव मैरिज थी और उसके बाद में दूसरी शादी हुई, जिसमें जो पत्नी थी उसके परिजनों ने महेश के ऊपर दहेज का मुकदमा भी लगाया था, जिसके बाद में शादी टूट गई थी। यह तीसरी शादी थी और इसमें भी अनबन चल रही थी, जिसके चलते महेश ने पारुल की हत्या की साजिश रची। जिस तरीके से साजिश रची है और जिस तरीके से पुलिस ने पर्दाफाश किया है और महेश को पुलिस ने अब रिमांड पर ले रखा है और पुलिस अब लगातार इस हत्या की साजिश की जो परतें हैं वो खोलने में लगी हुई है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक। करीब 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोपी महेश ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। महेश ने अपनी पत्नी को जो चिप्स खिलाया था उसमें जहर मिला हुआ था। महेश को अब पुलिस ने रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फिर भी पुलिस अब इस वारदात की तह तक जाकर ये बात पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके साथ इस वारदात में और कौन मिला हुआ था। मेरा नाम है नितेश तिवारी, आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी दौसा से हमारे रिपोर्टर संदीप मीणा ने। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे क्राइम की एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।